रिपीट करता हूं, मत्ती की किताब 7 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़े। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? अपना हाथ दिखाओ परमेश्वर को, बोलो मैं प्रभु मौजूद हूँ। आमीन, हालेलुया। इसी कारण जो कुछ तुम चाहते हो, अपने पड़ोसी को बोलो जो तुम चाहते हो, मेरा साथ दो, जो तुम चाहते हो। हालेलुया। कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, जो तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। कितनों को समझ आया? और आगे लिखा क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की यही शिक्षा है। आमीन। पवित्र शास्त्र और नबियों की यही शिक्षा है। आमीन, हालेलुया। इसी कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, आप क्या चाहते हो जो मनुष्य आपके जीवन में वैसा करे? क्या चाहते हो आप ऐसा? हालेलुया। आप चाहते हो कि सब मुझे प्यार से बुलाएं, आप चाहते हो कि सब मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरा आदर करें, आप चाहते हो कि मेरा सम्मान हो, मुझे सब प्यार से डील करे, मुझे गुस्सा मेरे ऊपर कोई ना करे, मुझे प्यार से हर एक बात को सिखाया जाए, समझाया जाए। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? हालेलुया। आप यहीं पर हो तो बाइबल कहती है तुम भी दूसरों के साथ वैसा करना शुरू करो। आमीन। तुम्हारे साथ वैसा होना शुरू हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अगर तू प्यार चाहता है, अगर तू रिस्पेक्ट चाहता है, तू आदर चाहता है, तो तुझे भी किसी का आदर करना पड़ेगा, तुझे भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हालेलुया। यही भविष्यद्वक्ताओं की पवित्र शास्त्र यही कहता है। आमीन, हालेलुया। हम खुद अंदर क्रोध भरकर रखा हुआ है, जेलस रखी हुई है, और अपने अंदर अलग अलग तरह की सोच रखी हुई है, और दूसरों से हम चाहते हैं कि तू आकर मुझे लोग क्या करे? प्यार करे। क्या हो पाएगा? कभी नहीं। इसलिए यीशु ने कहा था माफ करोगे तो माफ किया, बोलो माफ करोगे तो माफ किया, दया करोगे तो दया की जाएगी। आमीन। अगर तुम मनुष्यों के पाप को रखोगे तो तेरे भी रखे जाएंगे। कितनों को समझ आ रहा है? अगर तुम मनुष्य के पाप को रख लेगा, उसको क्षमा नहीं करेगा, उस पर दया नहीं करेगा, उसको माफ नहीं करेगा, तो स्वर्गीय परमेश्वर भी तुझे देख रहा है। अगर एक हाथ से देना जानता है तो एक हाथ आगे से भी आ रहा है। हेलो। अगर एक हाथ गुस्से का बढ़ाएगा तो आगे से भी गुस्से का हाथ बढ़ेगा तेरी तरफ। अगर ये हाथ मारने के लिए उठाएगा तो आगे से भी वो प्यार करने के लिए नहीं उठेगा। कितनों को समझ आ रही है? अगर इसको तू हाथ जोड़ेगा, नम्र हो जाएगा, आगे वाला व्यक्ति भी नम्र हो जाएगा। आमीन। क्योंकि बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर ऐसा लिखा है। हालेलुया। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। घमंड आने से पहले, हालेलुया, गिरने से पहले व्यक्ति के अंदर क्या पैदा होता है? घमंड आता है। और बाइबल कहती नम्र व्यक्ति अधिकारी होगा। आमीन, हालेलुया। गिरने से पहले व्यक्ति के अंदर घमंड पैदा होता है, एटीट्यूड, फोका घमंड। ये आपको, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आप अधिकार करना चाहते हो, अगर शासन करना चाहते हो, तो परमेश्वर कहता है नम्र हो जाओ। आमीन, हालेलुया।
क्या हो जाओ? नम्र हो जाओ। जब आप नम्र होगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके सामने वाले व्यक्तियों को नम्र कर देगा यीशु के नाम में। जो आप बोते हो वो काटते हो, बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा, जो आप बोते हो वो काटते हो। आप क्या बोते हो? अगर आप प्यार बोओगे, अगर आप दया बोओगे, अगर आप नम्र हो जाओगे तो परमेश्वर कहता आप अधिकार को काटोगे यीशु के नाम में। आप लोगों से वैसा ही प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर किसी के लिए ध्यान नहीं है, अगर गुस्से से भरे हो, नफरत रखा हुआ है, तो कहीं भी चले जाना, आपको इसका ही एनकाउंटर मिलेगा। इसके साथ ही आपको फेस करना पड़ेगा। नफरत ही आपके सामने खड़ी होगी। फिर सबसे पहले अपने विचारों के ऊपर काम करो। बोलो विचार शब्द बनाते हैं, शब्द आपकी जिंदगी को, आमीन, हालेलुया। मैंने ऐसे बहुत से लोगों की बातों को सुना है, ऐसे बहुत से लोगों को बातें करते सुना है, और बहुत सी ऐसी मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, पास्टर जी ये हमारे ही साथ क्यों होता है, हमारे ही साथ क्यों होता है। हालेलुया। बाइबल कहती जो बोल रहा है भाई तू वो ही काट रहा है। नंबर व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी है, नंबर होना सीख ले। घमंड परमेश्वर का कलाम कहता है व्यक्ति को गिराता है, अधिकार आपसे छीन लेता, वो पावर छीन लेता है। जब आप इस बात को समझ जाओगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आमीन, आमीन। आपकी फिर प्रार्थनाएं कैसी होती है? जो व्यक्ति क्रोध से, गुस्से से भरा होता है, उसकी प्रार्थना भी वैसी होती है, उसके वर्ड भी वैसे होते हैं। वो बाइबल में से वर्ड्स को भी वैसा ही निकालता है। फिर परमेश्वर इसका सत्यानाश हो जाए, परमेश्वर इसने मेरे साथ बुरा किया, इसका कख ना रहे, ऐसे ऐसे वर्ड को लोगों को कर्स करता है, श्राप देता है लोगों को। मगर जो बंदा, बाइबल कहती है भाई तेरे पाप रखे जगह अगर तू माफ नहीं करेगा, वो नम्र होकर कहता है परमेश्वर मैं अपने दुश्मनों को आशीष देता हूँ, मैं अपने दुश्मनों को माफ करता हूँ, मुझे बरकत देता हूँ, बच्चों के ऊपर आशीष आए। वो उसकी प्रार्थना भी वैसी होती है। हालेलुया। तो ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना का रिजल्ट भी पावरफुल होता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर में बैठ जाते हैं। प्रेयर क्या करते हैं? हो प्रभु जी, ओ प्रभु जी मेरे जीवन में ये हो गया, परमेश्वर मैं इस समस्या, मुझे समस्या से निकाल, मुझे ये प्रॉब्लम में फंस चुका, इस प्रॉब्लम से निकाल, मेरे बच्चों पर जाकर मेरा हस्बैंड मारता है, पीटता है, रोते हैं, रोते। ये नहीं मैं कहता कि रोना गलत है, हालेलुया, मगर जो एक आत्मिक व्यक्ति है वो प्रार्थना पता कैसे करता है? वो ऐसे नहीं गिड़गिड़ाता, वो कहता है धन्यवाद यीशु, तूने मुझे बरकत दी है, आमीन, तूने मुझे आशीष किया है, तूने चंगा कर दिया, तूने दया कर दी, मैं सुपर डुपर ब्लेस्ड पर्सन हूँ, मैं आत्मिक वरदानों से भरा हूँ, मैं आत्मिक आशीषों से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, आमीन, हालेलुया। उसकी प्रार्थना ऐसी नहीं होती गिड़गिड़ाना, रोना, तड़फना, ऐसी प्रार्थना नहीं होती। उसकी प्रार्थना थैंक्सफुल होती है, धन्यवाद के साथ होती है, आमीन, हालेलुया। वो प्रॉब्लम के अंदर भी, समस्या के अंदर भी धन्यवाद देते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी हो जाएगी, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देंगे यीशु के नाम में। क्या लिखा बाइबल के अंदर, मेरे पवित्र शास्त्र के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जब हम खुदा के कलाम से पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसा बयान करती है, इसी कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही।
जो कुछ आप चाहते हो, जो ब्लेसिंग, जो आशीष, जो कुछ भी आप चाहते हो, वैसा सोचना शुरू कर दो। आमीन। वो एनवायरमेंट वैसा आपका बनना शुरू हो जाएगा। कितनों को समझ आ रहा है? वो आपकी लाइफ वैसी बननी शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी वैसी बननी शुरू हो जाएगी। जब तक आप अपने शब्दों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक ये आपकी लाइफ कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं होगी। जितना मर्जी प्रेयर कर ले, वो चीजें आपकी लाइफ में आती रहेगी, वो समस्या खड़ी रहेगी, वो हटेंगी नहीं। अगर समस्या को हटाना है तो शब्दों से फाइट करना शुरू करो। क्या करो? शब्दों से लड़ना शुरू करो। हालेलुया। आज से ये प्रार्थना करनी बंद कर दो, मेरे हस्बैंड को बदल दे, मेरे बच्चों को बदल दे। रोना बंद कर दो, आंसू पोंछ दो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से धन्यवाद करो कि प्रभु मेरा हस्बैंड बदल चुका है यीशु के नाम में, मेरा बेटा बदल चुका है। अगले 21 दिन के अंदर भाई के साथ होंगे यीशु के नाम में। आप कह सकते हो नशा मेरे घर से जा चुका है, मेरा हस्बैंड बदल चुका है, मेरा बेटा बदल चुका है, मेरी बेटी चेंज हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना करनी आज से बंद कर दो कि मैं परमेश्वर, हे खुदा मुझे फाइनेंशियली बरकत दे, मेरे कारोबार को ब्लेस कर, मुझे काम दे। ये बंद कर दो आज से। बोलो मेरे पास इतना काम है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हालेलुया। अपोजिट प्रार्थना करो यीशु के नाम में। आप जो वर्ड बोलते हो वो ही होली स्पिरिट कैच करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो ही शब्द को कैच करता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? अगर आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही बातें आपकी लाइफ में घटित होना शुरू होती है। अगर आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आपके साथ होना शुरू हो जाता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल के अंदर मैं पढ़ रहा था, पवित्र शास्त्र के अंदर, जब हम याकूब को पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर लिखा, याकूब बताता है कि जब एलिया ने प्रार्थना किया 3.5 साल के लिए, उसने परमेश्वर का गिड़गिड़ाकर कहा कि प्रभु ये आसमान बंद हो गया। हालेलुया। अधिकार के साथ बोला उसने। और बाइबल इस बात को कहती है, करमल पर्वत के ऊपर, कौन से पर्वत के? करमल पर्वत के ऊपर परमेश्वर के जन ने अपने चेलों को भेजा। उसने प्रार्थना की 3.5 साल के बाद, प्रभु अब बारिश पड़े, अब ओस पड़े। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तो मैं प्रार्थना करता हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं, मैं रोता हूं, मैं तड़फता हूं। उसने अधिकार से कहा कि अब आसमान खुल जाए प्रभु, अब बारिश हो जाए, अब ओस पड़ना, त्रेल पड़ना शुरू हो। और कलाम कहता है, वचन कहता है, जब उसने देखा कुछ नहीं हो रहा, वो नेगेटिव नहीं हुआ। बोलो वो नेगेटिव, जब प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा तो वो घबराया नहीं, टूटा नहीं, हारा नहीं, थका नहीं। हालेलुया। उसने क्या बोला? गेहजी करा, चल उस करबल पहाड़ के ऊपर जाकर देख, कोई बादल नजर आ रहा है? कहता कुछ नहीं नजर आ रहा। कहता डोंट वरी, फिर से जा, नहीं आ रहा, फिर से जा, नहीं आ रहा, फिर से जा, नहीं आ रहा। 7 बार भेजा, कहता अब आ रहा है। कहता क्या देखा? एक मनुष्य की मुट्ठी के समान छोटा सा बादल। कहता भाग भाग भाग, अहाब राजा को जाकर बता दे नेरी और तूफान आने वाला है। हालेलुया। बादल कितना देखा? छोटा सा। आमीन। और बोल क्या रहे हैं? नेरी और तूफान आने वाला है, भाग कर बता दे। और बाइबल कहती है अहाब राजा डर गया, घबरा गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप हर एक परिस्थिति के अंदर एक ही वर्ड को रिलीज करते रहते हो, एक ही शब्द को दोहराते रहते हो, शब्दों से शब्दों को हराया जाता है। आमीन। हालेलुया। शब्दों से ही बंद किया गया और शब्दों से सामान को खोल दिया गया। हालेलुया। शब्दों से ही सब कुछ होता है। हालेलुया। अपने शब्दों के ऊपर काम करना शुरू करो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके लिए अच्छे शब्द यूज करें, लोग आपको अच्छा डील करें, तो आप भी लोगों के लिए अच्छे शब्द यूज करना शुरू करो। बच्चों से प्यार करो, अपने पड़ोसियों से प्यार करो, अपने आसपास के लोगों से प्यार करो, नफरत मत करो। उनको बाजू पकड़कर बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, उनको प्यार करो। हालेलुया। तो आप रिटर्न में ऐसा देखोगे अपनी लाइफ के अंदर, लोग आपको प्यार करेंगे। आमीन। लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे।
एक दिन में कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अलीशा बता रहे एक दिन में कुछ नहीं। कितने 7 बार उसको प्रेयर करना पड़ा। कितने बार? 7 बार। 7 बार। आमीन। तो मेरे प्रियो, रुकना मत ये काम करने के लिए। कोई कुछ भी करे, माफ करना। प्रभु इस पर दया कर, प्रभु इस पर अनुग्रह कर। चाहे हाथ भी उठा रहे, परमेश्वर क्षमा कर। मैं जानता हूं तू बदल देगा। जो बदल चुका है, मैं जानता हूं ये बदल चुका है, ये चेंज हो चुका है। ये परमेश्वर आ रहा है तुझ में, ये माफी मांगेगा और परमेश्वर तेरी दया इसके ऊपर हो चुकी है। आप देखो रिजल्ट यीशु के नाम में। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में काम करना शुरू करो। अगर आपको फीवर आ गया तो बोलते जाओ, मेरे अंदर कोई फीवर नहीं है, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, तंदुरुस्त हूं। 1 घंटे के बाद अपना फीवर चेक करना, आपकी बॉडी में नहीं होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा को जो आप बोलोगे वो ही करेगा वो। हालेलुया। मैं बाइबल के अंदर हैरान था जब मैंने परमेश्वर के कलाम निकाला। दूसरा किंग राजा 4 अध्याय। यहां पर मैं पढ़ता हूं, ध्यान से देखो। इस स्टोरी से सीखना आपने। हेलो, आप यहीं पर सुनो। भुजदत्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानती है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। क्या करने वाला था? ऊंची वाले बोलो, क्या करने वाला ये व्यक्ति था? यहोवा का भय मानने वाला। पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा, तुम बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लेना। कितने बर्तन? थोड़े बर्तन। बोलो, थोड़े बर्तन। हालेलुया। और थोड़े बर्तन ना लेना। पहला पॉइंट क्या मैंने पढ़ाया आपको कि उसका हस्बैंड यहोवा का क्या है? भय मानने वाला। आमीन। और इस औरत को क्या बोला? कहते थोड़े बर्तन। 2 पॉइंट पकड़ कर रखना। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। और तब वह तो उसके पास बर्तन लाने लगे और वह उड़ेलती गई। तब बर्तन भर गए। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। कहा और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। हालेलुया। स्टोरी के अंदर परमेश्वर के कलाम के अंदर लिखा है, भुजदत्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री, नबियों की पत्नियों में से एक औरत परमेश्वर के दास अलीशा के पास पहुंची और कहती है, तेरा दास जो नबी था, हालेलुया, अब वो संसार में नहीं रहा। और आगे लिखा, अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है, तू क्या करता है, जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला है। आमीन, हालेलुया। वे औरत कहती है कि मेरा पति मर चुका है और नबी को कहती तू जानता है उसको। हालेलुया। वह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। क्या करने वाला था? पर कुछ कर्जा था उसके ऊपर और लेनदार मेरे घर में आया हुआ है मेरे बच्चों को बंदी बनाने। अलीशा ने क्या कहा? कहता तेरे घर में क्या है? वो कहती मेरे घर के अंदर एक हांडी तेल की है और कुछ नहीं है। कहता ऐसा कर, जा
और अपने पड़ोसियों से बर्तन इकट्ठे करना। थोड़े ना हो, कितने ना हो, ये थोड़े ना हो, बहुताई से हो। हालेलुया, बहुताई से इकट्ठे करना और अपने घर में जाकर डोर बंद करना, उसमें फैलती जाना। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसने वैसा ही किया और वचन बताता है उसने कहा और लेकर उसके बेटे कहते अब नहीं है, तो तेल आना क्या हो गया, बंद हो गया। आमीन। कितनों को समझ है? इस व्यक्ति के अंदर इसको ये लेडीज जो है वो अलीशा को ये बात प्रकट कर रही है। कहती तू जानती मेरा हस्बैंड क्या है, विश्वास जो प्रभु आपको जानता जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आमीन। परमेश्वर वाई फेस जानता है, आपका नाम लेकर जानता है, बैठना उठना चलना फिरना जानता है, आपकी सूरत को प्रभु ने अपने हाथों में बनाया, आपका नाम लेकर वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वो जानता है आप कैसे हो। आमीन। अगर आप लोगों के ऊपर दया करने वाले, कैसे पता लगा, ये कैसे अधिकार के साथ ये वाइफ बोल रही है कि तू जानता है कि मेरा हस्बैंड जो है वो विश्वास जो है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, अधिकार के साथ उसको बोल रही है। हालेलुया। क्या आप अधिकार के साथ बोल सकते हो? हालेलुया। आपका मन आपको ये अधिकार देता है बोलने के लिए कि आप कह सको हाँ मैं विश्वास जो हूं। हालेलुया। कोई है यहाँ पर? कब होता है? जब आप दूसरों को माफ करते हो। तारीफ करें जोर से। तब आप फील करोगे कि भाई मैंने माफ किया था तो परमेश्वर ने भी मेरे माफ कर दिए। आमीन। तब आप कह सकते हो प्रभु आप जानते हो कि मैंने तो माफ किया है, मैंने तो दया की है, मैंने तो क्षमा किया, मैंने तो आशीष दी है उसको। परमेश्वर तू जानता है परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। और बाइबल कहता है परमेश्वर कंजूसी का परमेश्वर नहीं है, हम कंजूसी करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? हम कंजूसी कर देते हैं कभी कभी परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसको क्या बोला जाए, अपने घर में जा पड़ोसियों से बर्तन इकट्ठे करना, बड़े बर्तन। हालेलुया। बर्तन इकट्ठे करना, परमेश्वर आशीष देता है। आमीन। वो अपने लोगों को किसी भी उत्तम वस्तु की घटी नहीं आने देना चाहता। आमीन। मगर एक चीज चाहिए, प्रभु क्या चाहता है कि क्या तू विश्वास योग्य है। आमीन। क्या कोई है तेरे घर के अंदर जो तेरी गवाही दे सके कि प्रभु ये विश्वास योग्य है? हालेलुया। सूबेदार को यही बोला, यहूदी लोग कहते प्रभु ये आशीष के योग्य है, प्रभु ये चंगियाई इसका नौकर पा सकता है क्योंकि ये ग्रहण योग्य है, ये विश्वास योग्य है। कारण क्योंकि इसने तेरा भवन बनाया है। परमेश्वर ये डर और भय में चलने वाला है, ये दान पुण्य करने वाला व्यक्ति है, तो प्रभु इसके नौकर को क्या कर दे, चंगा कर दे। आगे नौकर का वो सूबेदार कहता है वो मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, तो यहीं से शब्द बोल दे मेरा नौकर क्या हो जाएगा, घर में चंगा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों क्या मैं कहना चाहता हूँ, मैं यही बात आपको सिखाना चाहता हूँ। ये औरत कहती है प्रभु तू जानता है मेरा पति विश्वास योग्य है, वो यहोवा का क्या है, विश्वास योग्य है। जब हम ऐसे विश्वास योग्य हो जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्पर भेजता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिवाइन हेल्पर। हालेलुया। वो थोड़े को बढ़ा देता है फिर यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लेना चाहते हो पाक रूह से। हेलो लिसन टू मी, आपको बोल रहा हूं, तेल अभिषेक को दर्शाता है, हांडी प्रोटेक्शन को दर्शाती है। हालेलुया। आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना पाना चाहते हो। इस औरत को बोला तेरे पास क्या है, कहती हांडी तेल की, कहता बड़े बर्तन इकट्ठे करना। उसने जितनी उसकी क्षमता से उसने इकट्ठे किए तो परमेश्वर उसकी क्षमता के अनुसार उसको दिया। हेलो लिसन टू मी, जवानों सुनो जो पढ़े लिखे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ परमेश्वर आपकी क्षमता के अनुसार आपको देता है। अगर 300 बोलोगे तो 300 ही आएगा। हेलो प्रेयर करने वालों सुनो ध्यान से, आपको बोल रहा हूँ अगर 300 की इच्छा रखोगे तो कितना आएगा, अगर 3000 की रखोगे तो, अगर 3 लाख की रखोगे तो। ये औरत को उसने कंडीशन बोली थी कितने बर्तन लेने हैं, क्या बोला, बर्तन इकट्ठे कर, बड़े कर, जितनी तू चाहती है उतने इकट्ठे कर लेना। हालेलुया। तो उसकी जब बढ़ती गई कहते और कोई है, कहते नहीं है, तब भी बंद हो गया।
हालेलुया। क्षमता आपके हाथ में है। पवित्र आत्मा को जितना दायरा दोगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा। पवित्र आत्मा उतना ही बढ़ाता जाएगा। पवित्र आत्मा उतना ही ब्लेस करता जाएगा, उतना ही आपको देता जाएगा जितना दायरा देते जाओगे। हालेलुया। जब आपने बस कर दी तो खुदा कहता मैंने भी बस कर दी। कितनों को समझ आ रहा है? जब आप हाथ खड़े करते आज नहीं प्रार्थना होती, प्रभु कहता कोई बात नहीं बेटा, तेरी बस तो अब मेरी भी बस, बरकत यहीं रुक गई। जिस दिन तूने ये बात बोल दी बस, वो कहता लेफ्ट चक बस। हालेलुया। जब तू लगा रहता है प्रभु मेरे घर को ब्लेस कर रहा है, मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहा है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरे अंदर बीमारी नहीं है, मैं चंगा हो चुका हूँ, प्रभु मुझे बढ़ा रहा है, तो प्रभु खिलाता जाएगा, खिलाता जाएगा, खिलाता जाएगा, इतना बढ़ाएगा हद नहीं होगी यीशु के सामर्थी नाम में। किसके लिए मैं बोल रहा हूँ? रखो हाथ सीने पर, मेरे लिए हो रहा है सब कुछ। आमीन। हालेलुया। ये औरत ने अपने आप को सीमित रखा, मगर प्रभु का सामर्थ सीमित नहीं है। हालेलुया। आप सीमित हो सकते हैं, आपकी सोच सीमित हो सकती है, आपके दायरे छोटे हो सकते हैं, प्रभु का दायरा छोटा नहीं है। हालेलुया। लाखों में खेलेगा, हालेलुया, करोड़ों में खेलेगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितना दे रहा है इसको, कितना खिला रहा है अपने आप को। आमीन। जितना तू आत्मा को दायरा देगा प्रभु बढ़ा देगा यीशु। हालेलुया। जिस दिन आवाज आएगी बस, तो ऊपर से भी सिग्नल रेडी हो जाएगा, ग्रीन हट जाएगा। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। जब तक घुटनों पर रहेगा, प्रार्थना में रहेगा, मांगता रहेगा, बोलता रहेगा, घोषणाएं करता रहेगा, बढ़ता जाएगा। आमीन। हालेलुया। उसे बर्तन चाहिए, वो भरने के लिए तैयार है। उसे बर्तन चाहिए, भरने के लिए तैयार है। वो बर्तन आप हो, वो बर्तन आप हो। ओवरफ्लो, 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 ओवरफ्लो। हर एक आशीष आपके जीवन में आए यीशु के नाम में। हर एक बरकत आप पाओ यीशु के नाम में। चंगाई वाले चंगाई पाए, छुटकारे वाले छुटकारा पाए, आशीष वाले आशीष पाए यीशु के सामर्थी नाम में। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा ने जो वर्ड दिया, कहता है चर्च के अंदर स्पेशल अनॉइंटिंग आने जा रही है। कैंसर हीलिंग की सबसे ज्यादा टेस्टिमनियां होगी यीशु के नाम में। कैंसर हीलिंग की, चाहे लास्ट स्टेज है, चाहे कोई भी ऐसी टेस्टिमनियां चर्च के अंदर होने वाली यीशु के नाम में। हालेलुया। कितना दायरा दोगे पवित्र आत्मा को? आमीन। मैं 1 घंटा प्रार्थना कर सकता हूँ बस। प्रभु कहता ठीक है, तो 1 घंटे पर ही रहेगा। आज से बोल मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में बैठा रह सकता हूँ। हालेलुया। बिना अके, बिना थके, बिना रुके मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। परमेश्वर वैसा बनाने जा रहा है यीशु के नाम में। उससे पहले क्या होना पड़ेगा आपको? बर्तन फुल करने से पहले इस औरत ने वर्ड कौन सा दिया? तेरा दास क्या था? यहोवा का विश्वास योग्य। आपको पहले क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? तो जितने मर्जी बर्तन रख देना, तेल कभी खत्म ना होगा यीशु के सामर्थी नाम में। वो भरता ही रहेगा, भरता ही रहेगा, भरता ही रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? मैं जब हैरान था बाइबल के अंदर, मैं देख रहा था परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से। लूका की इंजील 4 अध्याय उसकी 25 से 27 तक पढ़ो। सेम वर्ड यीशु मसीह ने यूज किया। आज का वचन किसके लिए? जो मनुष्यों के साथ करोगे, क्या आप भी वैसा ही करोगे? हाँ? क्या आप चाहते हो आपकी लाइफ में आशीष आए, तो लोगों को आशीष देना शुरू कर दो। आमीन। क्या आप चाहते हो कि लोग आपसे प्यार करें, तो लोगों को प्यार करना शुरू कर दो। आमीन। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि लोग आपके ऊपर दया करें? यस या नो? तो लोगों के ऊपर दया करनी शुरू कर दो। क्या आप चाहते हो कि लोग आपके लिए प्रार्थना करें, तो आज से प्रार्थना करनी शुरू कर दो। आमीन। हालेलुया। क्या आपके घर में आप बरकत को चाहते हो, तो लोगों के लिए बरकत मांगना शुरू कर दो यीशु के नाम में। हालेलुया। पढ़ो बाइबल के अंदर क्या लिखा है। लूका की इंजील 4 अध्याय 25 और 26 आयत को। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं आई
पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। हालेलुया। हालेलुया। सुनो 25 के अंदर ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष का अकाल बंद रहा, आकाश बंद रहा, जहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी। हालेलुया। एलिया के टाइम के अंदर ऐसा हुआ, जब 3.5 साल के लिए आकाश बंद हो गया और 3.5 साल का काल पड़ गया, उस टाइम के अंदर बहुत सी विधवाएं थी। मगर बाइबल कहती है सिर्फ पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत की विधवा के पास। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उस टाइम में बहुत से लोगों को जरूरत थी, मगर परमेश्वर कि आत्मा ने सिर्फ एलिया को सारफत की विधवा के पास, सैदा की सारफत की विधवा के पास भेजा। हालेलुया। क्यों प्रभु ने वहां पर भेजा? औरतें तो वहां पर भी बहुत थी, और इसके पास ही क्यों भेजा? बोलो ये चुनी हुई थी। आमीन। ये चुनी हुई थी। बोलो ये क्या थी? आप चुने हुए हो, आप चुने हुए हो, आप चुने हुए हो। इसलिए आज का वचन आपके पास पहुंच चुका है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। संसार में बहुत लोग हैं, बहुत संसार में दुनिया है, मगर आपको परमेश्वर ने चुना। आमीन। हालेलुया। ताकि वो आपको आशीषित कर सके, बढ़ा सके। आमीन। आपके जीवन में चमत्कार दिखा सके। आमीन। और घटी के टाइम में आपकी घटी को पूरा कर सके। आमीन। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को धैर्य दो, वो आपका इस्तेमाल करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। लिखा यूहन्ना के इंजील 15 अध्याय उसकी 16 में, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, नियुक्त किया, ठहराया ताकि तू फल लेकर आए। आमीन। प्रभु ने तुझे चुना मेरे प्रियो, आशीषित होने के लिए। हालेलुया। प्रभु ने बुलाया आपको। आमीन। जैसे इस औरत के पास परमेश्वर ने एलिया को भेजा। आगे लिखा, अलीशा भोजदत्ता के समय में, अलीशा में बहुत सी, इज़राइल में बहुत सी कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नमान कोढ़ी के छोड़ उनमें से किसी को शुद्ध नहीं किया गया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल इस बात को प्रूव करती है। यहाँ पर दो चीजों को घटित किया गया। सुनो, लिसन टू मी, सुनना, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले परमेश्वर ने इस औरत के लिए खाने पीने की जरूरतों को क्या किया? पूरा किया। आमीन। यीशु ने इसीलिए बोला, ये दो वर्ड क्यों? एलिया का टाइम और अलीशा का समय क्यों परमेश्वर ने एग्जाम्पल में लेकर आया? क्योंकि परमेश्वर जानता, कहता मेरी कलीसिया, मेरे लोग घटी के अंदर भी पेट भरकर खाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सेकंड बात हीलिंग की कर रहा है। अलीशा के टाइम एक कोढ़ी के पास जिसका नाम निमान था, उसके पास ही परमेश्वर के अपने दास को भेजा। हालेलुया। हालेलुया। आपको अगर प्रभु लेकर आए, अगर आपके बॉडी के अंदर बीमारी है, तो परमेश्वर कहता है इसीलिए लेकर आया कि ताकि मैं तुझे चंगा कर सकूं। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा यहाँ पर काम कर रहा है यीशु के नाम में। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप प्रभु के साथ हैं, पवित्र आत्मा में सौभाग्यित है, हालेलुया, तो आपको घटी ना आने देगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। और वो आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग करके ही रहेगा यीशु के नाम में। आपको ऐसे नहीं प्रभु ने बुला लिया, चल भाई कोई गल नहीं, देखूंगा तेन चेक करके, तुम सही रहा तो ठीक है। प्रभु कहता है इसीलिए तेरे पास मैं आया हूं, तुझे चुना है, तेरे भाई बहनों, सके
बंधुओं में से प्रभु ने तुझे निकाला ताकि तुझे हीलिंग दे सके, ताकि तुझे भेंट पर कर इतना दे सके तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे घराने के लिए भी तेरे पास हो यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? यहाँ पर इस औरत ने जो परमेश्वर के नबी ने इसको करने के लिए बोला वही किया। एलिया के टाइम दोनों में, हालेलुया। सारपत की विधवा ने भी, तो जो हमने राजाओं के 4 अध्याय विधवा के बारे में देखा, घटी के अंदर भी क्या किया? दोनों को सेम वर्ड, क्या है तेरे पास, क्या है तेरे पास, हालेलुया। एक बोलते एक चप्पा रोटी का, एक बोलते एक हांडी तेल की, हालेलुया। कहता मैं इसको बढ़ा दूंगा, आमीन, हालेलुया। इसको क्या करूंगा मैं? बढ़ाऊंगा, आमीन। आपके पास जो कुछ भी है पवित्र आत्मा भविष्यवाणी दे रहा है, चाहे थोड़ा है चाहे जैसा भी हो, बढ़ने के लिए यीशु के नाम, हालेलुया। वो बढ़ा देगा परमेश्वर, वो तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आप उसको बढ़ाते रहोगे यीशु के नाम में। जब तक आपकी बस ना हो जाए तब तक वो बढ़ता रहेगा, आमीन। ये भविष्यवाणी है यीशु के नाम में। अलीशा को परमेश्वर ने नवान कोड़ी के पास, नवान को भेजा, सिर्फ नवान ही अलीशा के पास पहुंचा, उसको हीलिंग दिया परमेश्वर ने, हालेलुया। कोड़ था उसकी बॉडी के अंदर, प्रभु ने कोड़ से उसको चंगा किया, हालेलुया। प्रभु आपको इसीलिए लेकर आया है, ये पाप का, बीमारी का, क्रोध का ये कोड़ आज आपके जीवन से चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। फिर कहता हूं नम्र हो जाओ, आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे, हीलिंग के अधिकारी होंगे, आशीष के अधिकारी होंगे, बरकत के अधिकारी होंगे, पवित्र आत्मा के फलों के सामर्थ्य के क्या होंगे? अधिकारी होंगे यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के वचन के ऊपर ध्यान करना, आज के वचन के ऊपर मनन करना। परमेश्वर आत्मा आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियजनों। प्रभु का आत्मा यहाँ पर मौजूद है। अपने स्थानों में विश्वास से खड़े हो जाओ, विश्वास से खड़े हो जाओ। आज के वचन को खुद के ऊपर घोषणा करना शुरू करो, प्रभु तू मुझे लेकर आए, हालेलुया। अगर आप माफ करोगे आज तो आपके भी माफ कर दिए जाएंगे।